वेलकम टू माय चैनल। आई एम नीट एस्पिरेंट एंड आज मैं आप लोगों को अपनी नीट डे का एक्सपीरियंस शेयर करूँगी। एक्चुअली नीट डे पे क्या हुआ था, सेंटर पे क्या हुआ था, सबसे मतलब मुझे अभी भी हंसी आ रही है सेंटर का बात याद करके। मतलब जो ऐसा मतलब जैसे हम लोग कितनी सीरियसनेस के साथ प्रिपरेशन करते हैं, सपने देखते हैं डॉक्टर बनने का, और ये लोग ऐसा ऐसा सेंटर भी देते हैं, लगता ही नहीं कि एग्ज़ाम हॉल है ये। मैं बताती हूँ मेरे सेंटर पे क्या हुआ था। नीट जब मेरा सेंटर पड़ा था मारवाड़ी हाई स्कूल पटना। मैं सेंटर गई, सेंटर पे कहीं रुकने का, खड़े होने का जगह भी नहीं था। एक हाई स्कूल बॉयज़ का हाई स्कूल था वो। जब सेंटर पे मैं अपने पापा के साथ गई तो वहाँ पे जैसे कि रोड था, उसके उस साइड सेंटर था और इस साइड पूरा नाला, कहीं कुछ खड़े होने तक का जगह नहीं था। जब मैं अप्रॉक्स 11 बजे तक पहुँची अपने सेंटर पे तो पापा बोले क्या बहुत धूप है, कहीं रुकने का भी जगह नहीं है, सेंटर अंदर चले जाओ, अंदर फ़ैन वगैरह होगा, फ़ैन में बैठना अच्छे से, ठंडे में थोड़ा रिलैक्स भी हो जाएंगे, क्योंकि अब टेंशन तो होता ही है। तो मैं गई सेंटर के अंदर। भाई साहब जो सेंटर था पूरा भूत बंगला, उससे अच्छा आप लोग कह सकते हैं कि ये लोग भूत बंगले में सेंटर दे देते। पूरा भूत बंगला, कुछ भी नहीं था। जब मैं ऊपर मैं गई तो बोला गया कि सेकंड फ्लोर पे आप लोग का। फर्स्ट फ्लोर गई, कुछ नहीं, पूरा टूटा फूटा बिल्डिंग। मतलब चलो फिर भी मैं अपने रूम में गई तो एक भी बेंच, मतलब बेंच पे लग रहा था कि पूरा एक परत, 2 लेयर, 3 लेयर इतना मोटा मिट्टी का जमा है। मतलब सालों से लगता वहाँ पे ना कोई स्टूडेंट आया है ना कोई टीचर आए हैं, ऐसा सेंटर था। फिर इसके बाद मैं बैठी तो मैं सोची कि थोड़ा वॉशरूम वगैरह हो आती हूँ, कब से बाहर खड़ी थी, कोई वॉशरूम नहीं, नो गर्ल्स वॉशरूम। एक वॉशरूम में गई, गेट टूटा, एक वॉशरूम में गई, नल टूटा, कुछ था ही नहीं। फिर हम लोग पता किए, पूछे कि सर वॉशरूम जाना है, अभी एग्ज़ाम सेंटर 3 घंटे एग्ज़ाम में बैठेंगे, उस टाइम तो वॉशरूम नहीं जा सकते। फिर पता चला कि पूरे स्कूल में, पूरे वहाँ पे अप्रॉक्स 200-300 स्टूडेंट तो रहे होंगे, एक वॉशरूम था, वो भी स्टाफ वॉशरूम। फिर हम लोग वहाँ पे गए, वॉशरूम वगैरह चलो ठीक है। फिर सेंटर में बैठे। भाई साहब मेरे सेंटर में एक बेंच पे 2 स्टूडेंट बैठे थे और सब लग रहा था ऐसे, मतलब लग रहा था कि एक मैं ही अननोन पर्सन हूँ वहाँ पे। सब एक दूसरे को जानते हैं, एक दूसरे से बातचीत कर रहे हैं पूरा सेंटर। मैं सोची कि चलो ठीक है, अभी एग्ज़ाम स्टार्ट नहीं हुआ, बात कर रहे हैं, कोई बात नहीं है। फिर उसके बाद मैं बताती हूँ। एग्ज़ाम अप्रॉक्स 1:30 बजा। सब बोले, सर बोले, इन्विजिलेटर भी एकदम फ्रेंडली, सब बच्चों से बात कर रहे हैं, हंस रहे हैं। कोई सरकार को गाली दे रहा है, कोई एजुकेशन मिनिस्टर को गाली दे रहा है, कोई एनटीए को गाली दे रहा है, बैठ के वहाँ पे एकदम चल रहा है। लग ही नहीं रहा, मतलब लिटरली मैं बता रही हूँ, बिल्कुल भी एग्ज़ाम वाला फील ही नहीं आ रहा था, ना ही एग्ज़ाम का कोई प्रेशर पता चल रहा था। लग ही नहीं रहा था कि मैं नीट का पेपर देने आई हूँ। फिर उसके बाद पेपर स्टार्ट हुआ। पेपर स्टार्ट होते ही मैं एक बात बताती हूँ, पेपर स्टार्ट होते ही जैसे ही अप्रॉक्स 38-40 मिनट हुआ था, एक बच्चा बोलता सर मेरा पेपर हो गया, मतलब अब हमें मतलब मेरा पेपर कंप्लीट हो गया, हम जा सकते हैं क्या। भाई सुन के ही पूरा ब्लड प्रेशर हाई हो गया, मेरे को घबराहट होने लगा। मैं उस टाइम बायो ही कर रही थी और मतलब साइन वगैरह सर लोग करवा रहे थे, तो साइन वगैरह में टाइम लग गया मेरा। उस टाइम बायो का ही कुछ क्वेश्चन मैं बायो बना ही रही थी। मैं सोची कि मैं अभी तक बायो भी नहीं की हूँ, ये पूरा पेपर कर लिया इतना आसान। तो मतलब बायो बना रही थी तो बायो देख के तो लग रहा था कि चलो 26 वाला ही पेपर है, पेपर मतलब सारा पेपर अटेम्प्ट करना पड़ेगा। तो मैं बायो बना रही। फिर उसके बाद मैं जल्दी घबरा गई, फिर जल्दी क्वेश्चन पढ़ने लगी, जल्दी करने लगी। फिर बायो बनाई। फिर उसके बाद मेरे बगल में एक फिजिकल डिसेबल बच्चा बैठा था। भाई जब से, लिटरली मैं सच बोल रही हूँ, मैंने जब से अपना पेपर स्टार्ट करा
तब से वो मेरे पेपर में झाँकना शुरू कर दिया। भाई दिमाग जो ख़राब हुआ ना, मतलब मैं इसकी वजह से डिस्टर्ब हो रही थी। मैं पेपर बना रही हूँ खोल के और वो मेरे पेपर में झाँक के जा रहा है, ऐसे करके पूरा देख ही जा रहा है। मैं सोच रही अब देखना बंद करेगा, अब देखना बंद करेगा। फिर मतलब उसके बाद में इतना डिस्टर्ब हुई। फिर जैसे 1 घंटा कंप्लीट हुआ, पीछे 2 लड़के बैठे थे और उसके पीछे 2 लड़की बैठी थी। सब एक दूसरे से एग्ज़ाम, लिटरली मैं झूठ नहीं बोल रही हूँ, मैं सच बोल रही हूँ, मैं ऑनेस्ट रिव्यू दे रही हूँ। मेरे पीछे जो बच्चे बैठे थे सब आपस में बात करने लगे। मतलब टीचर बैठे हैं, इन्विजिलेटर बैठे हैं, मुझे फील ही नहीं आ रहा था ये नीट है। सब एक दूसरे से बात कर रहे हैं। रूम में कैमरा लगा हुआ है कि कैमरा का भी कोई मतलब ना, कोई बाहर से देख नहीं आ रहा है कि क्यों बात कर रही है, क्या हो रहा है। सब बात कर रहा है अपने में। पेपर के बीच का मैं बात बता रही, बगल वाला मेरे में से पेपर झाँक रहा है, पीछे वाला बात कर रहा है एक दूसरे से। इन्विजिलेटर कोई किसी को कुछ नहीं बोल। भाई साहब ऐसा दिमाग ख़राब हुआ। उसके बाद पेपर देखी मैं, केमिस्ट्री देखी, बायो बना के फिर मैं केमिस्ट्री पे गई। कुछ क्वेश्चन नहीं बन रहा है, ये क्वेश्चन नहीं बन रहा, सब अगल बगल बात कर रहे। मेरा जो दिमाग ख़राब हुआ, मैं लेकिन मतलब पहले से जब जो भी मेरे टीचर वगैरह थे वो मुझे बोले थे कि एग्ज़ामिनेशन हॉल में किसी से भी लड़ना झगड़ना नहीं है, किसी से भी बहस नहीं करना है, ना ही किसी स्टूडेंट से, नहीं अपने इन्विजिलेटर से, नहीं किसी टीचर से। मैं इस वजह से किसी को कुछ नहीं बोली थी, मैं चुपचाप अपना पेपर करने में लगी थी। मेरा तो क्वेश्चन भी नहीं बन रहा था मेरे से। फिर जैसे तैसे करके मैं पेपर की। मैं बताती हूँ फिर क्या हुआ। मेरे सामने जो लड़का बैठा था, अप्रॉक्स 2 घंटे, 2 ढाई घंटे के बाद मैं देखी तो उसका पूरा OMR भरा है, पूरा बायो भरा है, पूरा केमिस्ट्री भरा है, पूरा फिजिक्स भरा है और वो क्वेश्चन सॉल्व भी कर रहा था। फिर मुझे लगा कि शायद मेरे लिए पेपर टफ है क्या। मतलब हम बहुत शॉक हो गए। सोच रहे कि शायद मतलब मुझे ही क्वेश्चन नहीं आ रहा, ये बना लिया इसका मतलब पेपर इजी था। लिटरली उसने सारे क्वेश्चन अटैम्प्ट किए थे। अब मेरा ब्लड प्रेशर और हाई हो रहा है, मतलब बहुत डर लग रहा है, बहुत ज़्यादा। क्वेश्चन पढ़ रही हूँ मैं, उसके पेपर में देख रही हूँ, मैं उधर देख रही हूँ, पूरा बना लिया, फिर क्वेश्चन पढ़ रही हूँ। एक तो क्वेश्चन कुछ नहीं बन रहा। आधा क्वेश्चन पढ़ने के बाद, जब मैं आधा क्वेश्चन पढ़ रही हूँ, फिर आधा क्वेश्चन पढ़ने के बाद क्वेश्चन भूल जा रही हूँ, समझ ही नहीं आ रहा है। पता नहीं लिटरली कैसे कैसे करके मैं अपना पेपर दी। बहुत ख़राब कर लिया अपना पेपर, इन सब डिस्ट्रैक्शन की वजह से भी। इसलिए बोलते हैं अपने माइंड को काम रखिए जब आप पेपर कर रहे हैं, जब आप एग्ज़ाम सेंटर पे हो। आप अपने किसी पे ध्यान मत दीजिए, आपके अगल बगल क्या हो रहा है, आपके आगे क्या हो रहा है, आपके पीछे क्या हो रहा है। मैं सब कुछ समझ के गई थी कि मुझे किसी से मतलब नहीं है, कुछ पता नहीं, फिर भी मैं क्यों उन लोगों की वजह से डिस्टर्ब हुई और अपना पेपर खराब कर लिया। तो ये था मेरा नीट डे का स्टोरी। अगर आप लोग जानना चाहते हैं कि मतलब मेरे प्रिपरेशन का क्या स्टोरी है, मैं किस तरह से प्रिपरेशन की, आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं इसी पे अब डालूँगी अपनी प्रिपरेशन का भी स्टोरी।